Hello everyone, welcome back to Biovision Academy. Today we are discuss about control and coordination. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के बारे में. ओके, मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर योगेश्वरी राजपूत. इस चैनल पर आप सभी को मिलता है 10th क्लास का पूरा कंप्लीट साइंस और उसके साथ में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के ऑल सब्जेक्ट्स बिल्कुल फ्री. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम जैसे इस तरह से मैं खड़ी हुई हूँ, तो हमारी बॉडी के अंदर एक टाइम में कितनी सारी एक्टिविटी चलते जा रही कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक जगह पर कैसे स्टेबल है, साथ में मेरे हैंड्स का मूवमेंट और साथ में मैं बोल भी रही हूँ. तो ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, कोऑर्डिनेट कौन करता है? तो इसी सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो control and coordination. Control and coordination are the process by which organism regulate and integrate their body activity to respond properly to internal and external stimuli. ओके, अब ये स्टिमुलाई होता क्या है? अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है स्टिमुलाई क्या है, चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड. ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सपोज यहाँ पर जो है एक ये कप रखा हुआ है. ओके, तो ये जो कप है ये बहुत ज्यादा गर्म है. ओके, इसके अंदर चाय है, बहुत ज्यादा गर्म है ये. तो अगर मैं इसे हाथ लगाऊंगी तो ये यहाँ से जो सेंसेस रहेंगे वो सारे कहाँ पर जाएंगे, हमारे हैंड के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएंगे. ओके, और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है. हम एकदम से अचानक से क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं. ओके, तो हमारी बॉडी ने क्या करा, रिस्पॉन्स किया. ये क्या है, कप जो है ये क्या है, स्टिमुलाई है. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस. ओके, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टिमुलाई मतलब कोई भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आना. अगर जैसे आप एकदम से धूप में जाते हैं, ओके, तो वहां पर एकदम से धूप आती है तो वो क्या होता है, स्टिमुलाई होता है. उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, वहां पर एक्शन लेते हैं. वहां पर हमारा हैंड का मूवमेंट होता है. ओके, हमारा जो फेस रहता है वो भी हम दूसरी जगह पर मूव कर लेते हैं. ओके, तो ये क्या होता है, हमारा स्टिमुलाई, और उसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो पूरी बॉडी का पार्ट्स होता है वो सारा एक ही टाइम में बहुत सारे वर्क करता है. तो इन सभी चीजों को कोऑर्डिनेट करना, कि एक ही टाइम में इतने सारे वर्क करना हमारी बॉडी को, तो इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे नीड फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इसकी जरूरत क्यों है हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. तो हमारी बॉडी के अंदर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बनाए रखने के लिए, ओके, टू मेंटेन बैलेंस. नेक्स्ट हम देखेंगे टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ओके, तो स्टिमुलाई से हमको रिस्पॉन्ड करने के लिए जैसे कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर स्टिमुलाई लाइट हो सकती है, हीट हो सकती है. ओके, इसके अलावा यहाँ पर साउंड हो सकता है, टच हो सकता है. ये सारे क्या होते हैं, स्टिमुलाई होती है. तो उससे हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन. ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं. तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, तो इसे भी इंश्योर किया जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि मॉडल्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन. ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 टाइप के सिस्टम होते हैं. ओके, फर्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड होता है सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे, पहले आप ये देख लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम है. एक तो नर्वस सिस्टम होता है और सेकेंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, तो नर्वस सिस्टम मतलब पूरा एक नर्व्स का पूरा एक नेटवर्क होता है, इसी से हम कहते हैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम. तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और साथ में रिलीज होते हैं. ओके, तो हम एक एक को यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं. अगर हम बात करेंगे यहाँ पर
कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, तो इसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया है नर्वस सिस्टम में एंड सेकेंड एंडोक्राइन सिस्टम में। जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और साथ में उसे रिलीज करता है, ओके। लेकिन हम नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। तो यहाँ पर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं CNS, ओके। और नेक्स्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपको समझ में आएगा कि जो बॉडी के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होता है, ओके। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो सेंटर से आइट साइड में जो होता है, पेरीफेरी पे जो प्रेजेंट होता है, ओके। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर सेंटर में क्या चीजें प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे हमारा ब्रेन, और ब्रेन से एक कॉर्ड निकलती है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ओके। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो आता है ब्रेन और सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसके अंदर 2 टाइप की नर्व्स इसके अंदर आती है। एक होता है यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स एंड सेकंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है हमारा इस टाइप से यहाँ पर ये ब्रेन है, ओके। ये हमारा ब्रेन है, ओके। यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से ये सेंटर में ब्रेन है और यहाँ से एक कॉर्ड निकली है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और ये है हमारा ब्रेन, ओके। अब ये ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती है और पूरी हमारी बॉडी के अंदर फैली हुई होती है। तो जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ओके। इसे हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स, ओके। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है पूरी हमारी बॉडी के अंदर, हम देखेंगे हमारे हैंड्स में, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ओके। क्रेनियल क्यों हम इसे कहते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन एक बॉक्स के अंदर सिचुएटेड होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स, या इसे कहते हैं क्रेनियल बॉक्स, ओके। तो ये जो क्रेनियल बॉक्स होता है इसी के अंदर हमारे जो ब्रेन होता है ये प्रोटेक्टेड होता है, ओके। ब्रेन में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेन जो रहता है वो 3 लेयर्स से प्रोटेक्टेड होता है, ओके। 3 लेयर्स होती है और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियल स्पाइनल फ्लूइड, ओके। क्रेनियल स्पाइनल फ्लूइड, ओके। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर जो बीच बीच में जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होता है जो हमें बाहरी शॉक से बचाता है, ओके। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स, ओके। तो रिसेप्टर एंड इफेक्टर क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोज यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये कप है, ओके। तो ये यहाँ पर ये बहुत ज्यादा गर्म है, ओके। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से जैसे ही मैंने इस पर हाथ लगाया, ओके, जैसे ही मैं इस पर हाथ लगाऊंगी, टच करूंगी, तो वैसे ही क्या होगा, ये जो मेरा हैंड है ये वर्क करेगा यहाँ पर रिसेप्टर की तरह, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो स्टिमुलाई है उसके जो सेंसेस होते हैं उसे रिसेप्ट करेगा, ओके। रिसेप्टर का वर्क करेगा मेरा हैंड, और यहाँ से जो सिग्नल्स रहेंगे वो पहुंचेंगे हमारे नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक, ओके। और फिर ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां से हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और वापस से यहाँ पर आएंगे और वो मैसेज देंगे कि क्या करना है, मुझे यहाँ से हैंड को हटाना है या नहीं हटाना है। तो फिर उस टाइम पर ये जो हैंड होगा ये इफेक्टर की तरह वर्क करेगा, ओके। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन,
ओके, ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कोई भी जो स्टिमुलाई है उसे, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, इन सब चीजों को। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि रिसेप्टर कौन कौन से हो सकते हैं, और ये यहाँ पर है सेंस ऑर्गन एंड स्टिमुलाई। ओके, तो एक होता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर जो होता है वो हमारी आईज के लिए होता है। ओके, सेंस ऑर्गन इसके लिए क्या होता है, आईज होता है। ओके, और इससे इसके जो स्टिमुलाई होती है वो होती है लाइट। ओके, फोटो रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो क्या करेगा, लाइट अगर आती है हमारी बॉडी के अंदर, अगर लाइट ज्यादा आती है तो हमारी आईज क्लोज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो हमें स्मेल के बारे में बताता है, जिसके लिए सेंस ऑर्गन होता है नोज। ओके, नोज से हमें पता चलता है कि कौन सी स्मेल है। ओके, तो वो हमको कौन से रिसेप्टर की हेल्प से पता चलता है, इसके लिए एक रिसेप्टर होगा जिसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर होता है, उसके लिए स्टिमुलाई होती है साउंड। ओके, तो साउंड, कोई भी साउंड अगर हमारे ईयर में अगर पहुंचता है तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर फोनो रिसेप्टर होगा, तो हमारे ईयर्स तक साउंड जाएगा और फिर हमारे फोनो रिसेप्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर ये रिसेप्टर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मो रिसेप्टर। तो ये होता है हीट के लिए, जैसे ही अगर कोई गर्म चीजें हैं या फिर ज्यादा कोई ठंडी चीजें हैं तो उसको अगर आप टच करते हो तो उसके लिए सेंस ऑर्गन होता है हमारा स्किन। ओके, स्किन से हमको पता चलता है कि कोई भी जो सब्सटेंस यहाँ पर रखा है वो गर्म है, वार्म है या फिर कोल्ड है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि नर्व सेल एंड न्यूरॉन। ओके, नर्व सेल आप इसे बोल सकते हैं या फिर न्यूरॉन बोल सकते हो। तो ये होता क्या है, ओके, तो ये जो होता है हमारी, अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ओके, और हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ओके, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूरॉन। हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो नर्व सेल होती है ये क्या होती है, अ नर्व इज अ बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैरी सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, इनेबलिंग सेंसेशन, मूवमेंट एंड अदर बॉडी फंक्शंस। इसके अंदर क्या होता है कि जो नर्व्स होती है हमारी बॉडी के अंदर पूरे में एक फाइबर होते हैं, इस टाइप से उसके बंडल के फॉर्म में होती है, जो यहाँ से क्या करती है, सिग्नल्स को कैरी करती है और ले जाती है हमारे ब्रेन तक। ओके, और ब्रेन से वापस है हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ले जाती है और उसी से आपको सारी चीजों का पता चलता है। ओके, हम इसके अगर फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो होते हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं वही क्या करते हैं, सिग्नल्स को लेकर आते हैं। ओके, हर जगह से ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स को लेकर आएंगे, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ओके, केंद्रक होता है यहाँ पर सेंटर में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा जो होता है इसका सेल बॉडी होता है। ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी क्या करेगा कि उस इंफॉर्मेशन को यहाँ से उसको कलेक्ट करता है जो डेंड्राइट्स उसको लेकर आए हैं। ओके, और फिर उसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ओके, और फिर उसे नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफर करेगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सेंटर में ये यहाँ पर सेल बॉडी है और फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखता है ये होता है एक्सॉन। ओके, तो ये जो एक्सॉन होता है ये सेल बॉडी से हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को यहाँ से ट्रेवल करके ले जाता है। ओके, एक्सॉन से एक्सॉन जो रहता है वो सेल बॉडी से दूसरे नर्वस जो नर्व सेल होती है वहां तक हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रेवल करवाता है, लेकर जाता है। ओके, ये जो एक्सॉन होता है इसके बाहर की साइड में आपको एक यहाँ पर इस टाइप से एक शीट दिखती है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे आप कहते हैं माइलिन शीथ। ओके, ये होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करता है, प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बाहर के, कोई भी वहां पर कोई भी उसको हार्म ना पहुंचे, तो उससे क्या करता है, इसको प्रिवेंशन करता है, प्रिवेंट करता है। ओके, फिर आगे जाकर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो जाती है, नर्व की एंडिंग हो जाती है। ओके, तो ये जो एंडिंग हो जाती है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ओके, तो ये जो नर्व की एंडिंग हो जाती है तो ये वाला पार्ट क्या करता है, कुछ केमिकल्स का सिग्नल करेगा। ओके,
तो ये क्यों यहाँ पर केमिकल्स को रिलीज करता है? अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाएंगे, बहुत इजी होता है इसका स्ट्रक्चर बनाना। ओके, ये इस टाइप से, यहाँ पर ये डेंड्राइट्स हैं। ओके, और ये यहाँ पर सेंटर में इसमें होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये होता है सेल बॉडी, और ये वाला पार्ट होता है एक्सोन, और यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ। ओके, ये नर्व एंडिंग हो गई। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर न्यूरॉन आएगा तो ये थोड़ा सा इससे डिस्टेंस में होता है। ओके, यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर होगा। ओके, इस टाइप से। तो अब इसमें यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले जो नर्व था वहां से जो इम्पल्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, उनको नेक्स्ट न्यूरॉन तक कैसे पहुंचाएं? यहाँ पर छोटी सी गैप हो रही है, उसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक यहाँ पर इम्पल्स थे, तो वहां से क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है तो वो पास होना बंद हो जाती है। तो उसके लिए वहां पर क्या होगा कि मैसेज जो रहेगा, जो सिग्नल्स रहेगा, उसको नेक्स्ट न्यूरॉन तक हम कैसे पहुंचाएं? तो उसके लिए जो नर्व की जो एंडिंग होती है वो कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन करती है। तो उसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि ये डेंड्राइट्स जो रहते हैं ये यहाँ से वापस से उस सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर कि ये इन दोनों नर्व सेल के बीच में एक गैप आपको दिखती है। तो ये जो गैप होती है इसे हम कहते हैं साइनेप्स। ओके, ये होता है साइनेप्स होता है। ओके, और ये यहाँ पर जो एंडिंग होती है इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। यहाँ पर जो नर्व एंडिंग होती है यहाँ पर आपको ऐसा सेक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। ओके, तो इस टाइप से इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का। न्यूरॉन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी बॉडी से जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सारे सिग्नल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन से, और नेक्स्ट न्यूरॉन जो रहता है वो हमारे धीरे धीरे ब्रेन तक वहां पर इम्पल्स को ट्रेवल करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ब्रेन। ओके, तो हमारा ब्रेन क्या होता है? अभी हमने देखा था कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। ओके, और ये हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर इसे देखेंगे कि हमारी बॉडी का पूरा जो होता है ये सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है ब्रेन। ओके, ये एक बॉक्स के अंदर सिचुएटेड होता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियल बॉक्स। इसके अंदर ये 3 मेम्ब्रेन से यहाँ पर इसके अंदर प्रिवेंट रहता है, इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। ओके, जो बाहरी शॉक से आपको बचाएगा। अगर सपोज क्या होता है कि कोई भी अगर यहाँ पर लग जाती है सिर में, तो एकदम से यहाँ पर हमारे जो ब्रेन होता है उसको कोई हार्म ना पहुंचे, तो उसके लिए एक फ्लूइड होता है। ओके, वाटर जैसा एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है क्रेनियल स्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन होता है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो आगे वाला फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। हमारे ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, और जो सेंटर में होता है ओके उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, और जो सबसे लास्ट में होता है उसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन से ही स्पाइनल कॉर्ड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे फोर ब्रेन। ओके, तो ये जो फोर ब्रेन होता है ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमको सोचते हैं, ओके थिंकिंग के लिए ये होता है कि कुछ भी सोचना रहता है तो हम इस टाइप से ऐसा सोचते हैं। तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमारा फ्रंट पे जो होता है इसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। ओके, ये हमारे थिंकिंग के लिए होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, एक तो होता है यहाँ पर सेरेब्रम होता है और सेकंड होता है हाइपोथैलेमस। ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चीजें याद रखना है, ओके स्पीच के लिए और हमारी रीजनिंग के लिए। उसके अलावा हम अगर देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर हियरिंग के लिए, सुनने के लिए किसका यूज होता है, हमारे फोर ब्रेन का। ओके, और जितनी भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हम खुद से करते हैं,
ओके। जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी करना है ना? सपोज हमको कुछ सोचना है, डांस करना है ना? गाना गाना है, सिंगिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर कंट्रोल है कि हमको कब डांस करना है, कब नहीं करना है, ओके? तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इसे कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारा फोर ब्रेन। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन जो रहता है, वो एक छोटा-सा पार्ट होता है, आप देखेंगे यहाँ पर सेंटर में होता है, यहाँ पर आप देखेंगे इतना जो पूरा पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा होता है फोर ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन होता है और यहाँ पर जो सेंटर में आप ये जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट होता है जो मिडिल में होता है, इसे आप कहते हैं मिड ब्रेन। इसका एक ही फंक्शन रहेगा कि ये क्या करेगा, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। ओके, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या करता है कि कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करता है। ओके, इनवॉलेंट्री जो एक्शन होते हैं उसे हम ये कह सकते हैं कि जो जैसे हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली होती है हमारी बॉडी के अंदर, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारा जो हार्ट बीट है, ओके, हमारा जो हार्ट वर्क करता है, पंपिंग ऑर्गन होता है हमारा हार्ट, तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हम किसी टाइम के लिए हार्ट को बंद कर दें कि अब काम मत करो, या फिर हमारे लंग्स को हम बोल दें कि नहीं अब थक गए होंगे तो अब यहाँ पर सांस लेने की जरूरत नहीं है ना? तो ये सारी जो चीजें हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे हम देखेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है वो रेगुलर वो क्या कर रहा है, हमारा उसका जो वर्क होता है वो कर रहा है। ओके, रेगुलर वर्क करता है अपना। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर के जो हमारे लंग्स होते हैं, तो ये भी अपना वर्क करते रहते हैं। ओके, तो इस इन सब चीजों पर हमारा क्या होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, हिंड ब्रेन। इसके पहले हम देख लेते हैं कि फोर ब्रेन का ही एक पार्ट होता है, ओके, सेरेब्रम होता है। ओके, तो सेरेब्रम जो रहता है ये यहाँ पर रहता है, तो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, ओके, हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब क्या होता है, ज्यादा, ओके, सॉरी, हाइपो मतलब क्या होता है, कम होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर इसका हाइपो या हाइपर से इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस, ओके, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर आप देखते हैं कि हमको भूख लगने लग जाती है, तो हमको कैसे पता चलता है, हमको प्यास लगती है, तो उसका पता कैसे चलेगा, तो हमारे ब्रेन के अंदर यहाँ पर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। ओके, उसी से हमको भूख का पता चलेगा, हमको प्यास का पता चलेगा। अगर ये हमारे हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में कोई भी पार्ट अगर उसका खराब हो जाता है, अगर हाइपोथैलेमस वर्क ना करे, तो फिर क्या होगा कि हमको भूख ही नहीं लगेगी, हमको प्यास नहीं लगेगी, हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमको भूख लग रही है या प्यास लग रही है। ओके, तो हाइपोथैलेमस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में जो होता है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होगा, ये होता है पूरा हिंड ब्रेन। ओके, ये पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं। एक आप देखेंगे पोन्स, ओके, तो जो पोन्स होता है ये वाला पार्ट होता है पोन्स। ओके, ये क्या करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करता है, ब्रीदिंग जो रेट होती है उसको कंट्रोल करता है। ओके, जैसे हम लेते हैं, हमने देखा था कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग के अंदर क्या करते हैं हम, इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। ओके, मतलब हम ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सहेल करना, इसी को हम कहते हैं ब्रीथिंग। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसके अंदर यहाँ पर इन सब चीजों को भी कंट्रोल कौन करता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हिंड ब्रेन में जो एक पार्ट होता है पोन्स, वो करता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे मेडुला। ओके, तो जो मेडुला होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं उन सभी को ये कंट्रोल करके रखता है। ओके, यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है, ओके, मेडुला। ओके, तो ये यहाँ पर ये क्या करता है कि जैसे हमारी हार्ट बीट है, या फिर हमारा जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर वॉमिटिंग होना,
है ना। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इन सभी को भी कंट्रोल करके रखता है हमारा मेडुला वाला पोर्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर ये इतना जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा होता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं सेरिबेलम। ओके, तो ये जो सेरिबेलम होता है ये हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना के रखता है। ओके, जैसे सपोज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं खड़ी कैसे हूँ। ओके, किसी भी ऐसा नहीं होता है कि हम खड़े हैं और गिर रहे हैं, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक बैलेंस बना के रखता है, तो ये बैलेंस बनाने का काम करता है सेरिबेलम। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या क्या होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, तो यहाँ पर हम देखेंगे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं तो वहां से ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है न्यूरॉन। ओके, जिसका स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे हम देखेंगे हमारी स्किन, हमारी आईज, ओके, हमारे ईयर, ओके, हमारी टंग। तो ये सब क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, जो क्या करते हैं कोई भी जो स्टिमुलाई होती है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है तो उसे रिसीव करता है। ओके, और कहां तक ले जाता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, हमारे ब्रेन तक। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रांसमिट मैसेज एज इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो ये जो मैसेज होते हैं, ये जो सिग्नल्स होते हैं, इनको ट्रांसमिट किसके थ्रू किया जाता है, तो हमारे न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी क्विक रिस्पॉन्स करती है, एकदम इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे यहाँ पर कोई भी अगर गर्म चीजें हैं या बहुत ज्यादा ठंडा है तो हम एकदम से हाथ लगाते हैं और अचानक से हमारा हाथ हट जाता है। मतलब इतने कम टाइम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर का भी काम करेगा कि यहाँ से हमारा जो हैंड है, यहाँ से हमारी जो नर्व सेल होती है ये हमारे सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक लेकर जाएगा और ब्रेन से सडनली वहां से मैसेज आ जाता है कि आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है, हाथ हटाना है या नहीं हटाना है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होती है। ओके, क्विक रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स सेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है और इमीडिएट होता है, एकदम बहुत जल्दी होता है और एकदम से यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी। जैसे मैंने बताया कि आपको ये कप बहुत ज्यादा गर्म है तो यहाँ से मैंने हाथ हटाया और ऑटोमेटिकली मेरा हाथ वहां से हट जाएगा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे हाथ हटाना है या नहीं हटाना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारी चीजें कंट्रोल होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसका रिफ्लेक्स आर्क हम बना लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर है। ओके, तो ये रिसेप्टर है, सपोज ये मेरा एक हाथ है। ओके, ऐसा बन गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से कोई भी जो है, यहाँ पर सपोज आग जल रही है, यहाँ से जैसे ये मेरा हैंड है तो ये क्या है, अभी किसकी तरह वर्क कर रहा है, रिसेप्टर की तरह। ओके, अभी यहाँ से जो भी ये क्या है, जो आग यहाँ पर है, जो फायर यहाँ पर है, ये किसका वर्क कर रहा है, स्टिमुलाई का। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे हैंड से जो सेंसर यहाँ पर होता है हमारा स्किन, तो यहाँ से जो न्यूरॉन रहेंगे वो यहाँ से जाएंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड तक यहाँ से किसके थ्रू जा रहे हैं, तो ये जो नर्व्स होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो रिसेप्टर से सिग्नल्स को लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ओके,
सेंसरी न्यूरॉन जो रहते हैं वो हमारे रिसेप्टर से सिग्नल्स को लेकर जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस से वो मैसेज आएगा ओके हमारे हैंड तक। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज जाता है ओके, तो जिस न्यूरॉन के थ्रू जाता है उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन ओके, या फिर मोटर नर्व्स। ये होती है मोटर न्यूरॉन ओके। तो मोटर न्यूरॉन अब ये यहाँ से वापस से ये जो यहाँ पर मैसेज है ये किसके पास आ गया है, ये वापस से ये मेरे हैंड तक आ गया है ओके। ओके तो यहाँ पर इस टाइम पर ये जो मेरा हैंड है ये किसकी तरह वर्क करेगा, इफेक्टर की तरह ओके। तो यहाँ से ये क्या होता है कि हमारा जो फिर हैंड होता है वो वहां से हट जाता है ओके। तो जो हमारे जो हैंड है अगर ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कुछ कुछ भी आप एग्जाम्पल मान लो, सपोज कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा ठंडी है ओके। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि मेरा हैंड यहाँ पर रखा हुआ है, अभी यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो मेरा हैंड है ये अभी रिसेप्टर की तरह वर्क करेगा और जो सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा उस न्यूरॉन को हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन ओके। फिर सेंसरी न्यूरॉन से हमारी जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमें बताएगा कि हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है, तो वहां से वापस से सिग्नल्स आएंगे हमारे हैंड तक। तो जो सिग्नल्स को वापस से लेकर आता है उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन ओके। और मोटर न्यूरॉन जो रहता है वो कहाँ तक पहुंचेगा, हमारे इफेक्टर तक, और इफेक्टर फिर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करेगा ओके। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ओके। तो हमने पूरा नर्वस सिस्टम हमारा पूरा देख लिया। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ओके। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि ये इसके अंदर क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ओके। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो रहती है वो क्या करती है, कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और साथ में उसको रिलीज करती है ओके। जितने भी हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो सारे कहाँ पर बनते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बनते हैं ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन, अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड ओके। इसके अंदर कोई भी ग्लैंड्स जो डक्ट नहीं होती है ओके, दैट सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम ओके। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती है ओके। ये कैसा होता है, डक्टलेस होता है और ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा और डायरेक्ट इसका सिक्रेशन हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर कर देता है ओके। अब इसके अंदर हम अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हॉर्मोन्स के, तो जो हॉर्मोन्स होते हैं ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सिग्नल्स को लेकर जाते हैं ओके। तो ये केमिकल मैसेंजर होते हैं और ये जो होते हैं ये बहुत ज्यादा स्लोली वर्क करते हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट रहता है लॉन्ग लास्टिंग होता है ये ओके। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि ये क्या होते हैं कि स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं ओके। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है वो हमारे ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं ओके। मास्टर ग्लैंड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती है उसके अंदर किस चीज का सिक्रेशन कब करना है उन सब चीजों को बताने वाला होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ओके। वो बताएगा कि हाँ अब इस चीज का सिक्रेशन करना है, अब ये वाली ग्लैंड को अब इस चीज का सिक्रेशन करना है, मतलब वो बॉस है ओके। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि इसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ द ग्लैंड ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे थायराइड ग्लैंड ओके। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है ओके। जो थायराइड ग्लैंड होती है ये सिक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन को ओके। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन को ग्लैंड सिक्रेट करती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड ओके। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये प्रेजेंट होती है हमारी किडनी के ऊपर ओके। तो किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, इसे ये जो रहती है ये एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है एड्रिनल ग्लैंड, जिसका नाम होता है एड्रिनलिन हार्मोन ओके। तो ये जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है इसका सिक्रेशन कब होता है, जब भी कोई भी
अगर इमरजेंसी का केस अगर कभी भी रहता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एड्रेनालिन का सिक्रेशन करने लग जाती है। ओके, सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे अगर कुछ 10-20 अगर कोई गुंडे आ गए सपोज, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बॉडी में अचानक से क्या होता है कि हमको डर लगता है। तो डर लगता है तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हमारी जो हार्ट बीट होती है वो फास्ट होने लग जाती है। हार्ट बीट तेज क्यों हो जाती है? एड्रेनालिन जो ग्लैंड होता है वो क्या करता है कि एड्रेनालिन जो हार्मोन रहेगा वो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बीट को फास्ट कर देगा, ताकि जो हमारा हार्ट रहता है वो तेजी से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई कर पाए। अगर पूरी बॉडी के अंदर तेजी से ब्लड का सप्लाई होगा तो ब्लड के साथ में ऑक्सीजन भी जाएगी, तो ऑक्सीजन जो रहती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है कि अगर बहुत सारे गुंडे आ गए हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि वहां से भागना है या फिर उनसे फाइट करना है। ओके, तो दोनों के लिए हमको वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट बीट होती है वो फास्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस होता है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या होता है कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो रहती है वो इमरजेंसी के केस में क्या करती है, हमेशा एड्रेनालिन जो हार्मोन्स होता है उसका सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है। ओके, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो होता है ये हम देखेंगे कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है ये। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंसुलिन का भी फॉर्मेशन करता है। जो पेनक्रियास होता है वहीं से हमारा बनता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो रहेगा ये हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ओके, जो हम देखते हैं कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट रहते हैं, अगर उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता है तो फिर वो क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन को लेते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर भी इंसुलिन बनता है। ओके, जो कहाँ पर बनता है? हमारे पेनक्रियास के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्टिस और ओवरी। ओके, तो अगर हम देखेंगे कि मेल के अंदर, मेल में टेस्टिस होती है। ओके, वन पेयर टेस्टिस होती है जो एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, टेस्टिस, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो है जनरेट करता है। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर आप देखते हैं कि जो मेल होते हैं, मैन के अंदर, बॉयज में आप देखोगे कि 12 टू 14 की एज में ये जो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो वॉइस होती है वो भी थोड़ी सी जो है आवाज भारी होने लग जाती है ना? और उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आप देखेंगे कि हाइट भी बहुत ज्यादा जल्दी से तेजी से बढ़ती है। तो ये सारी चीजें किसके कारण होती है? ये होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, ओवरीज होती है। ओके, तो ओवरीज होती है वन पेयर। तो ये जो ओवरी होती है, ओवरीज एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। ओके, तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है तो ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जनरेट करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसके अंदर जैसे 12 टू 14 की एज में फीमेल के अंदर आप देखेंगे कि जो वॉइस होती है ये हाई पिच वॉइस होने लग जाती है। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें जो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये सारे आपने हार्मोन्स इसके अंदर देखे, मेल एंड फीमेल के। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर अगर आप देखेंगे कि नर्वस सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लांट्स के जो हार्मोन्स होते हैं उसे हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके अंदर नो नर्वस सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम इसमें नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर जो हार्मोन्स यूज होते हैं उसे हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है, फाइटो, फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो सबसे फर्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे ऑक्सिन। ओके, तो ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, प्लांट्स के अंदर इसकी हाइट को बढ़ाता है। ओके,
अगर आप देखेंगे कि एक छोटा सा प्लांट है, अगर उसमें आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो इलोंगेटेड हो जाता है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पर एक हार्मोन्स एक वर्क करता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन। ओके, तो ये जो ऑक्सिन होता है ये क्या करेगा कि जो सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल के साइज में भी ये क्या करता है? डेवलपमेंट करवाता है। ओके, सेल के साइज में क्या करवाता है? इलोंगेशन करवाएगा, जिसके कारण प्लांट की एकदम से हाइट क्या बढ़ जाती है? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर ऑक्सिन क्या करवाएगा? सेल के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, इलोंगेशन करवाता है सेल के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन जो एक ऐसा हार्मोन रहता है जो यहाँ पर प्लांट के अंदर ग्रोथ के लिए यूजफुल होता है। ओके, अगर आप देखेंगे कि जो प्लांट होता है ये अभी पहले तो हाइट में बढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि ये थोड़ा ब्रीथ में भी इसमें बढ़ने लग जाता है, इसकी मोटाई बढ़ने लग जाती है, आप देखते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करवाता है जिब्रेलिन। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स को आर्टिफिशियली उसको पका दिया जाता है। ओके, ये भी कच्चे होते हैं फ्रूट, जैसे आप उसमें देखोगे, मैंगो में देखोगे या फिर बनाना में देखोगे, तो ये क्या होते हैं? कच्चे होते हैं, लेकिन उसको बहुत जल्दी से उसको मार्केटिंग के लिए वो क्या करते हैं? उसको जल्दी से पका देते हैं। तो उसके लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम होता है इथाइलिन। ओके, इथाइलिन नाम का जो होता है वो क्या करता है? फ्रूट को जो है जल्दी से पकाने में, आर्टिफिशियली उसको पकाने में हेल्प करता है। अगर आप देखेंगे कि प्लांट के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के लिए वहां पर एक यूजफुल एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है साइटोकाइनिन। ओके, साइटो मीन्स होता है सेल और काइनिन मतलब क्या होता है? डिवीजन। ओके, तो सेल के जो डिवीजन के लिए यूजफुल होगा हार्मोन, उसका नाम होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर बात करेंगे कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बढ़ते जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, उसको कुछ टाइम पर उसको क्या करना पड़ता है? रोकना पड़ता है। तो वहां पर कुछ ग्रोथ इनिबिटर काम करते हैं। ओके, तो वहां पर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड। ओके, तो जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करेगा कि प्लांट्स के अंदर जो उसकी ग्रोथ हो रही है उसको इनिबिट कर देता है, उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा। ओके, तो इसीलिए आप उसे कहते हैं ग्रोथ इनिबिटर। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ इनिबिटर की तरह वर्क करता है। ओके, तो इस तरह से आपने पूरे चैप्टर के अंदर आपने पूरा देखा कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन, स्टिमुलाई क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन आपने पूरा देखा कि हमारी बॉडी किस तरह से बैलेंस रहती है। ओके, आपने हमारा देखा कि जो कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन रहता है, कोऑर्डिनेशन के अंदर भी हमने डिवाइड कर दिया था, एक तो नर्वस सिस्टम में और सेकेंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम जो रहता है पूरे बॉडी के अंदर नर्व्स पूरे में फैली हुई है। ओके, लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम की आप बात करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है कि इसमें डक्ट लेस होता है ये। ओके, कोई डक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट ये क्या करता है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और रिलीज कर देता है डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपने देखा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसको आपने डिवाइड किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। ओके, फिर इसी से जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, ब्रेन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये एक बॉक्स के अंदर सिचुएटेड होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। ओके, इसके अंदर हमने देखा था कि 3 मेम्ब्रेन्स होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। ओके, जिसे आप कहते हैं क्रेनियल स्पाइनल फ्लूइड। ओके, जो ये हमको बाहरी शॉक से बचाता है। ओके, इसके बाद में आपने पूरा कंप्लीट आपने नर्व सेल देखिए, नर्व सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, न्यूरॉन भी आप उसे कह सकते हैं, तो आपने पूरा उसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। नेक्स्ट आपने ब्रेन देखा, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स आपने देखे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हमने इसके अंदर देखे थे कि जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से हमारी ग्लैंड्स होती है और कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, और फिर लास्ट में आपने पढ़ा है प्लांट हार्मोन्स। ओके, तो इस तरह से हमने पूरा ये कंप्लीट चैप्टर आपने पढ़ा है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा।